आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं मानस पांडे आपके लिए कंप्लीट कर रहा हूँ 550 सबसे इम्पॉर्टेंट यूपी स्पेशल के जनरल स्टडी के क्वेश्चन। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन पिछले 30 साल में जो महत्वपूर्ण है हर वो प्रश्न आपको यहाँ दिखेगा। अगर जीके स्टैटिक यूपी का आ रहा होगा यूपी का, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि 10 में से 6 प्रश्न यहाँ से होंगे। और ये मेरा चैलेंज है, आप किसी भी परीक्षा में आजमा के देख लीजिएगा। तो आप अगर 1% भी डाउट में है मेरी बातों को लेकर के, तो आप कहीं और चैनल पे चले जाइए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये गारंटी है कि इन 4 वीडियो से कंफर्म है आपको कम से कम पीसीएस में 6 प्रश्न मिल जाएगा। 5 से 6 प्रश्न जो मैंने बताया है लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा पीसीएस, आरओ, एपीएस, यूपीपीएससी का और यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा था। ये चौथी और आखिरी वीडियो है यूपी स्पेशल की। इसके बाद आप जिस सब्जेक्ट के लिए कहेंगे वो सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा। उसमें भी मैं पिछले वर्षों के 30 सालों के पेपर को कंप्लीट कर रहा हूं, ताकि अब आगामी कोई भी परीक्षा हो आप इनको एग्ज़ाम से पहले रट के जाएं, 3 से 4 बार देख के जाएं और ये इंश्योर करें कि परीक्षा में यही आएगा। और ये आप मुझे थैंक यू के साथ बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो अमेठी में है। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा, बनारस में 2 यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और पहले की थी 1898 में। दूसरा 1916 में महामदन मोहन मालवीय जी ने किसकी स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना निम्न में से कहाँ पे की गई है? तो याद रखिए, जब ये प्रश्न आया था उस समय बदायूं और जौनपुर में की गई थी। वैसे तो आजकल बहुत सारे हैं। अलग रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो याद रखिए 2007-8 में। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2007-8 में व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। अगला, कन्हैयालाल माणिकल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो आगरा में है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? आगरा में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को। अगला, उत्तर प्रदेश हिंदू उर्दू अकादमी की स्थापना। ये सब स्थापना से संबंधित प्रश्न यूपी स्पेशल में बहुत आते हैं। आपको पता है कि पीसीएस मेंस तक में ये ऐड है, तो किसी भी चीज़ को छोड़िएगा मत। देखिए, पढ़ तो आप सब रहे हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको भी ऐड कर लीजिए और आपको बहुत साथ देगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिर्फ आपके पढ़ाए हुए, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और जितनी वीडियो में बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आपको 90 से प्रश्न से ज़्यादा पीसीएस में सही होगा। आरओ आप पास कर जाएंगे। जो स्ट्रैटेजी और जो तरीका मैं बता रहा हूँ और जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आप किसी स्पेशल चीज़ के, हर आदमी सब में स्पेशल नहीं होता। गलत, मैं हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। यूपी में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे हैं? याद रखिएगा, ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है जो कि आपको रट लेना चाहिए। 3 विश्वविद्यालय हैं। अगला, कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल है। इलाहाबाद भी सेंट्रल है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय क्या है? सेंट्रल है। राम मनोहर लोहिया साहब का जो विश्वविद्यालय है वो है स्टेट। अगला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। ये प्रश्न आपको 4 से 5 बार यहीं पे दिख जाएगा और ये प्रश्न आपको हर साल अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कोई हो रही है तो उसमें ज़रूर एक बार आता है। गारंटी है हर साल के हिसाब से, ऐसा नहीं परीक्षा हर साल आता है। किस परीक्षा में आ जाए ये आपकी किस्मत है। क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन, वो भी प्रयागराज में है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र, देखिए दूसरी बार फिर आया, क्या है? प्रयागराज में क्या है? राजर्षि टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये पीसीएस का पेट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, वो भी केंद्रीय? तो याद रखिएगा, जब ये प्रश्न आया था तब पुराना था। आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू 1916 का, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 का। कभी कभी ये आता है कि इनको समय क्रम के अनुसार अरेंज करिए। तो पहले क्या है? बीएचयू बना 1916 में, फिर क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 1989 में,
फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1987 में, सॉरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थोड़ा पहले बनी। उसके बाद अगला क्या है, दो और विश्वविद्यालय बने, क्या, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में। अगला, यूपी में विकलांगता विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो चित्रकूट में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप 4 बार आया है, कितनी बार, 4 बार, आपको यहीं फिर दोबारा दिख जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ पे है, कानपुर में है। 1997 में वर्ल्ड बैंक ने मदद की थी इसको बनाने में। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखिए 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, समझ रहे हैं ना ये आपको। और बनारस का जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना 1898 में, लेकिन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इलाहाबाद का विश्वविद्यालय जो अपना है वो बहुत पुराना है, सबसे पुराना है यूपी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो मेरठ में है, ठीक है। अगला, भारतवर्ष में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में, जो कि उत्तराखंड में है आज के। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 5 हैं। यूपी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे है, झांसी में है, ठीक है। केंद्रीय ये जो चारागाह संस्थान वो भी झांसी में है, ये भी याद रखिएगा। कि तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, अब यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। पहला, तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बनारस के सारनाथ में है, ये भी आता है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1967 में, 1967 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब बनाई गई, 1995 में। यूपी के किन विश्वविद्यालयों में कौन सा प्राचीनतम है, देखिए जितने भी दिख रहे हैं ऑप्शन, उनमें सबसे पुराना क्या है, संपूर्णानंद 1791 में बना, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, कब बना, सबसे पुराना है। फिर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिर काशी विद्यापीठ कब बना, 1921 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1957 में। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो बहुत ज़्यादा हैं, इस समय करेंटली 31 है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो जो है कहाँ है, ये लखनऊ में स्थिति है, 1975 में बनाया गया, ठीक। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये मथुरा में है, याद रखिएगा। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि गौ अनुसंधान संस्थान इसी का नाम है, ये कहाँ पे है, मथुरा में। तो गौ अनुसंधान संस्थान आए या पूरा नाम लिख के आए, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा गौ अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पे है, मथुरा में है। अगला, ये पेट प्रश्न है, क्या यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है, गाजिया में, बहुत इंपॉर्टेंट। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। और सब्जी अनुसंधान बनारस में है और गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। अगला आ जाइए, आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो याद रखिए मेरठ में है। भारतीय चारागाह, देखिए सेम प्रश्न जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, ये कहाँ पे है, झांसी में है। कौन सा नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ के यूपी में है वो कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, कहाँ पे है, ये लखनऊ में ही है। कौन सा एक उत्तर प्रदेश में सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो दलहन शोध संस्थान है वो आगरा में ना होकर कानपुर में है। बाकी का कृषि संस्थान मेरठ में है, ये बार बार आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि संस्थान मेरठ में है। खाद्य पार्क, फूड पार्क कहाँ पे है, नोएडा में है। खाद्य अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय, फिर से वही गौरक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोएडा में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक। एक एक चीज़ को 10-10 बार लिख के दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब तक आप 4 से 5 बार नहीं सुनेंगे इसको, खूब आप पढ़ें, 4 से 5 बार सुन लेंगे तो आपको रट जाएगा। और हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस ना लगे कि सर याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने वो ऑप्शन आएगा तो आप सही ऑप्शन टिक करेंगे। यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज में, याद रखिएगा। IIIT इसका नाम है क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रयागराज में है। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर है, तो लखनऊ में। उच्च अन्न भंडार प्रबंधन कहाँ पे है, हापुड़ में है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार आएगा, याद रखिए, 2020 में आया है। ये कहाँ पे है, कुशीनगर में। गेंदा सिंह कहाँ है, गेंदा कुशी। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद संस्थान का शिलान्यास कहाँ पे हुआ, तो ये वाराणसी में भी हुआ, अयोध्या में भी, दोनों जगह पे हुआ है, ठीक है। 2018-19 के अनुसार, पुराना प्रश्न है, आप फिर भी याद रखिए, अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार यूपी में उच्च शिक्षा में महिलाओं की नामांकन प्रतिशतता क्या है, तो ये 50% है। अगला आ जाइए, उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, अपवाद क्या है, प्रश्न है। अब आपको ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश
पंचायतों का स्रोत क्या क्या है आय का, तो याद रखिए प्रांतीय सरकार से जो भी अनुदान मिलता है, ग्रांट मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट से, पशु वाहनों पर लगाए जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजार मेलों पर लगाए जाने वाला कर, ये सब पंचायतों का है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र देते हैं, तो याद रखिए लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो उनको निकालने का भी हक किसको है, राज्यपाल को है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, ये क्या है, ग्राम प्रधान का निर्वाचन कौन करता है, तो सीधे सीधे इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं यहाँ। संविधान के अनुच्छेद, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ा रहा था जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था तब मैंने ये बताया था कि 243 के क्या कहता है, पंचायत चुनाव का, कि ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेयर प्रणाली है, तो जहाँ जहाँ नगर निगम होगा वहाँ वहाँ कौन होगा, महापौर या मेयर होगा। ठीक है ना। अब जरा से देख लीजिए इनमें से कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का, मतलब इनको कालक्रम के अनुसार, मतलब उनका काल के सही क्रम नीचे दे लीजिए। तो सबसे पहले संपूर्णानंद 1954 से 60 तक बने यूपी के मुख्यमंत्री, चंद्रभान गुप्ता 1963 तक, चरण सिंह 67 से 68 तक, टीएन सिंह 70 से 71 तक। पीएसी विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है, पीएसी विद्रोह उत्तर प्रदेश के इतिहास में। पीएसी विद्रोह किसके समय में हुआ था, कमलापति त्रिपाठी के में। अब ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो आपको रट लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश के क्या क्या नाम थे, कहाँ कहाँ से, ये एकदम रटिएगा। ये बार बार आता हो सकता है मेंस में भी आ जाए, उत्तर प्रदेश का नाम के आधार पर क्या क्या रहेगा। तो याद रखिए सबसे पहले 1836 से, याद रखिएगा इस प्रकार थे उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से, फिर क्या हुआ 1877 में इसका नाम बदल के उत्तर पश्चिम में आगरा एवं अवध प्रांत हुआ। 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हुआ, और 1937 में संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस बना, और 1950 के 24 जनवरी 1950 में ये बन गया उत्तर प्रदेश। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब बना, प्रश्न है, तो 1950 को बना। ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, 1950 में। यूनाइटेड प्रोविंस कब बना, 1937 में। और पहले आ जाइए, संयुक्त प्रांत आगरा अवध कब बना, 1902 में। और उत्तर पश्चिमी आगरा अवध कब बना, 1877 में। और 1836 में क्या बना, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये अलग अलग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकती है, तो याद रखिए कोई भी विधान परिषद या राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगला, ये सब क्या है, ये सब फर्जी प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिनमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत संगठन के रूप में पाई जाती है, जाटों में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब ये क्या क्या है प्रश्न, ये बड़ा ज़रूर है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो याद रखिएगा कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हर 2-3 साल बाद ये परीक्षा में आता है। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जरूर आ जाते हैं। ठीक है ना, 2019 पीसीएस में आया है। अब आप इसको बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई प्रश्न पीसीएस में आया है तो आरओ में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संस्थान है, जितनी भी परीक्षा कराएगा अपनी औकात के हिसाब से ऊपर नीचे प्रश्न को करता रहेगा, लेकिन प्रश्न नहीं बदलेंगे। भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का कौन सदस्य नहीं है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। अब जरा लखनऊ में क्या है, छावनी परिषद है। कानपुर क्या है, नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम। नगर पंचायत क्या है, काकोरी। ठीक, और अगला प्रश्न आ जाइए, ये एक ज़रूरी, निम्न में से किस में नगर निगम नहीं है, तो याद रखिए रायबरेली एक नगर निगम नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन की इकाइयां क्या क्या हैं, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 3 इकाइयां हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये रट डालिए, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 3 लेयर हैं। क्या हैं, कितनी इकाइयां हैं, 3 लेयर हैं या 3 यूनिट हैं। सबसे पहला नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है कहाँ पे है, आगरा नहीं कानपुर में है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्न में से किस पे सुनवाई करता है, याद रखिए कोई भी विवाह से संबंधित या उससे पैसा लेना हो, विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंधी, इन सब से डील करता है, इतर वैवाहिक मामले को डील नहीं करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन गौतम। अच्छा, एक प्रश्न यूपी स्पेशल में मुख्यालय से संबंधित जरूर आता है, तो याद रखिएगा मुख्यालय मतलब अलग अलग जिलों के मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है। जैसे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में। किस भारतीय राज्य की पहला मुख्यमंत्री थी
किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कौन, याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पे रहीं? तो 2, एक तो कृपलानी जी और दूसरा मायावती जी। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला, भारत में किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे को आप रट लीजिए। उत्तर प्रदेश का 71वां जिला कौन सा है? ज़रूरी है 75 जिले का नाम याद होना, और उनमें से 71वें से 75वें जिले तक का हर जिला, 71वां कौन है, 72, 73, 74 कौन है, ये सब याद रखिएगा। तो 71वां जिला है कांशीराम नगर। किसको तोड़ के बनाया गया? याद रखिए, एटा की कासगंज तहसील को काट के बनाया गया। कांशीराम जी का क्या, कांशीराम जी के नाम पे बनाया, कांशीराम नगर। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना? गाजियाबाद में। और क्या है, ये क्या है? हेड ऑफिस है। कहाँ की हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध नगर की हेड ऑफिस है नोएडा में, ज्योतिबा फूले नगर की ऑफिस है अमरोहा में, संत कबीर नगर खलीला, कबीर खलील याद रखिएगा, और सिद्धार्थ नगर की नौगढ़। ये आपको रटना है और रट डालिए, मैंने रट रखा है, आपको भी पता होना चाहिए। जैसे सिद्धार्थ नगर की नौगढ़, संत कबीर नगर की खलीलाबाद, ज्योतिबा फूले नगर की अमरोहा, तो गौतम बुद्ध नगर की नोएडा। और एक और, उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा, 2015 से अब तक कौन है? आनंद मिश्रा हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पहले कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, अगर शुरुआती अध्यक्ष थे, कौन सा? भालचंद्र शुक्ला, याद रखिए। उन पहले कौन से? भालचंद्र शुक्ला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल नायडू, सरोजनी नायडू थी, थे नहीं थी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदा कितने समय तक रहता है? उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त 8 साल के लिए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति कौन? राज्यपाल करेगा, बार बार आ चुका है, ठीक, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अगला मैंने बताया था 3 लेयर है, वो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, याद रखिएगा, किसी भी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं करता, गलत बात, पूर्ण नियंत्रण नहीं करता, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। वर्तमान में लखनऊ में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो याद रखिए, वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, नगरीय विकास अधिकरण भी है। फिर वही आ गया, देखिए, सिद्धार्थ नगर का क्या है हेड ऑफिस? नौगढ़, ठीक। अब 2 हैं, एक है अंबेडकर नगर, एक है कानपुर देहात। अकबरपुर 2 का है, एक अकबरपुर है, एक अकबरपुर माटी है। तो आपको रटा रहना चाहिए कि कहाँ का क्या है। अकबरपुर है अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी हेड ऑफिस है सॉरी। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, और उरई क्या है? जालौन की उरई है। और एक और क्या है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़बरदस्ती की बात होगी। ये देखिए, हेड ऑफिस आप ज़रूर रट लीजिए। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 1989 में मिला। एक और प्रश्न, ये सब फर्जी हैं, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये जो आपको याद करना है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश का भी 1952 का। और सबसे ज़रूरी क्या है? आरोपण। कौन सा आरोपण? ये वाला आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1977 का है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल 2 सदन, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 2 सदन निम्न में से कब अस्तित्व में आए? तो ये आए अस्तित्व में 1937 में, ठीक। अगला, फिर वही हेड ऑफिस की बार बार। गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना कौन सी लड़कियों के लिए है? जो 12th पास की हों। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी राष्ट्रीय किसमें है? ये केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक द्वारा है। अगला आ जाइए, कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई? 2017 में की गई। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 किसके लिए की? मजदूरों के लिए की गई। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों कल्याण वृद्धि करना। वुमेन पावर लाइन 1990 कब से प्रारंभ हुई? 2012 से, 15 नवंबर 2012 से। ये भी आप याद रखिएगा। जैविक खेती को विकास करना किसे से कहाँ पे है? हमीरपुर। किसान बाजार की स्थापना बहराइच। भूमि सेवा सेना योजना बिजनौर। और आ जाइए, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार कब से शुरू किया गया? 2020 से प्रारंभ किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार, ठीक है। एक और चीज़ क्या है? गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण के लिए समुचित बल नहीं दिया गया? सीतापुर में बल नहीं दिया गया है। और
जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है। ज़रा सा देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई? 18 जून 2001 को। ये सब ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। विश्व बैंक द्वारा सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2, वो किसमें नहीं, इसमें कौन नहीं है? सीतापुर नहीं है। और अगला, लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों के निर्माण से संबंधित है। अगला, रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना पर काम कर रही हो? तो उत्तर प्रदेश में। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई? 2002 से। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। सबसे ज़रूरी, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कब से शुरू हुआ? तो 1995 से शुरू हुआ, याद रखिएगा। मिड डे मील 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो 2001 से 2000 से शुरू हुआ, 2001 से नहीं, 2000 से 2001 का ये अभियान है। क्या? स्कूल चले हम, पेंसिल के ऊपर बच्चे, एक लड़का एक लड़की बैठते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 2001 में। अगला, दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 2001 में। एक और अगला इंपॉर्टेंट बता दूं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई? तो 15। बहुत पुराना प्रश्न है, ये अब नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, अब आपको नहीं उसके लिए पढ़ना है। अगला, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कब आरंभ की गई? आंवला में स्टार्ट की गई। अब सबसे ज़रूरी, उत्तर प्रदेश की जनगणना। एक तो भारत की जनगणना है, दूसरा प्रश्न जो आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश की जनगणना। इसलिए आपको बड़े अच्छे से इसको पढ़ना है। यहाँ से मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि एक प्रश्न जरूर आएगा उत्तर प्रदेश की जनगणना से, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहीं से आ जाएगा, या इनसे संबंधित प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो आ जाइए, निम्न नगरों पर विचार करिए और उनकी जनसंख्या के आधार पर घटता हुआ बताइए। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनमें से कानपुर की है, फिर लखनऊ की, फिर गाजियाबाद की, फिर आगरा की। सबसे ज़रूरी, उत्तर प्रदेश के मिलियन शहर, मिलियन का मतलब ऐसे शहर जहां 10 लाख जनसंख्या हो, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सा शहर मिलियन है? मुरादाबाद नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने शहर दिख रहे हैं ये सब मिलियन शहर हैं, इन सब की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? अपना ही है भाई, हम सबसे टॉप पे हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाइए, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7 है, जिनमें कितनी, पिछले से कितनी वृद्धि हुई? तो 11.34 की। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जाति जो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2003 में। अगला आ जाइए, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि किसके कारण है? स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण से, ठीक है। अगला आ जाइए, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? रामपुर, ठीक है। और आ जाइए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के संदर्भ में? प्रयागराज। कौन सा जिला जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है? तो महोबा की, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो घना बसा जिला है गाजियाबाद। अगला, गत 90 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये 2-3 बार हो सकता है आ जाए, आपको पता होना चाहिए। तो 81 से 91 के बीच में यूपी की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। अगला आ जाइए, इनमें से साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है? श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, याद रखिए। दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच में कितनी थी? तो 11.34, पिछले बार भी आ चुका है। महिला साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर है 67.7, जिनमें पुरुषों की है 77.3, महिलाओं की है 57.2। अगला आ जाइए, 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक दशकीय वृद्धि रही? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी रही? मध्य प्रदेश सबसे ऊपर था, फिर उत्तर प्रदेश आया, ठीक है, फिर आया महाराष्ट्र। मतलब जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की रही, फिर उत्तर प्रदेश की। ये सब भूलिएगा मत, बहुत ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न, भारत के 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 है, यूपी का लिंगानुपात, ठीक है। 2011 के अनुसार पुरुष महिला अनुपात कितना बता दिया? 912 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, औरैया। अगला, यहाँ पे क्या है?
घटते क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर। देखिए कितना टेक्निकल प्रश्न पूछ दिया। 4-2-3-1 का मतलब ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है, याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अच्छी है, औरैया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर कौन था? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश सबसे ये बार बार प्रश्न आ चुका है। यहाँ देखिए 2011 के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। 2011 में साक्षरता दर में 11.34 की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिलों में साक्षरता सबसे ज़्यादा कम थी? श्रावस्ती की साक्षरता सबसे कम है, याद रखिएगा। किस जिले, बार बार साक्षरता दर मतलब बार बार आएगा, जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता दर। तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है? गाजियाबाद की है। सबसे कम कहाँ की है? तो श्रावस्ती की है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो मैं बता चुका, 52.4 नहीं, लगभग वही है। मतलब उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.36। और आ जाइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आज की 2001 के अनुसार, ये भी प्रश्न आ सकता है, 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है भारत में उत्तर प्रदेश में जौनपुर में, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में जौनपुर में। ठीक है, एक और, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कानपुर जनपद में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व मतलब सांद्रण का मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वहाँ पे। ठीक है, अब अगला, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या कितनी है? 77.7। उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितनी है? 48%। नगरीय जनसंख्या हाईएस्ट कब थी? 71-81 के बीच में। और अगला, ये प्रश्न मैंने बोला था ना, बार बार आया है, फिर इसको रट डालिए। 91 से 2001 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि हाईएस्ट थी उत्तर प्रदेश में। अगला, ये प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या 77.7%। ठीक है, अभी एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी भी ये जनगणना पे अंतिम वीडियो नहीं है। भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना और विश्व की जनगणना, ये पूरा सेंसस मैं आपको एग्ज़ाम से पहले, वो RARO एग्ज़ाम के पहले भी और UP PCS एग्ज़ाम के पहले भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये रहा UP स्पेशल का सबसे ज़्यादा इलाका जहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर 10 प्रश्न PCS में UP स्पेशल से आते हैं तो 6 यहाँ से आएंगे, 8 प्रश्न आते हैं तो भी 5 से 6 प्रश्न यहाँ से आएंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, स्टैटिक UP GK में। थैंक यू सो मच।